औरतों के ताल्लुक से कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ का पेट से जैसे बच्चा निकला हुआ, तो बच्चा होने के बाद औरतें क्या करती हैं कि वो बच्चे का यहाँ टीका लगाना शुरू कर देती है, वो काला सा दाएं या बाएं या बीच में। तो ये टीका ना लगाएं, ये भी एक तरह का शिर्क ही कहा जाए और ये गलत चीज़ है। ये टीका लगाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। और ये टीका औरतें इसलिए लगाती हैं कि बच्चों को किसी की नज़र ना लग जाए, बच्चों को किसी की नज़र ना लग जाए, इस नियत से ये टीका लगाती है। लेकिन मैं अपने बहनों से, माँ बहन से मैं ये कहूँगा कि आप ये टीका, या जो नौजवान लोग हैं आपके घर में, अगर आपके बीवी बच्चे या आपके बहन अगर माँ बहन लगाती हैं तो आप सख्ती के साथ रोके। ये गुनाह का काम है और ये गलत है, टीका लगाना गलत है। और इस नियत से कि किसी की नज़र ना लग जाए, तो नज़र से बचने के लिए आप सुबह शाम एक दुआ पढ़ के और कुरान की आयत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद और आयतल कुर्सी पढ़ के आप बच्चों को दम कर दीजिए और अपने हाथ में ऐसे दम करके अपने सर से लेके पैर तक आप ऐसे हाथ से मल लीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे, आप और आपके घर वाले बुरी नज़र से बच जाएंगे, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। लेकिन हम लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, दुआ नहीं जानते हैं। एक दुआ है फजर के नमाज के बाद पढ़ लेनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, किसको याद है? आप लोग मदरसे में पढ़े हैं किसी ज़माने में, किसी ज़माने में ज़रूर पढ़े हैं मदरसे में, नहीं तो ये दुआ ये तो आम तौर पर लोगों को याद नहीं है। पढ़े हैं कभी न कभी मदरसे में। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, सुन लीजिए, याद कर लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रही है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। फजर के बाद 3 बार पढ़ लीजिए और अपने बदन में दम कर लीजिए, या फिर 3 बार पढ़ के आप अपने बच्चों के सर से लेके पैर तक हाथ फिरा दीजिए। आपके इस बच्चों को सांप पूरे 12 घंटे की जिम्मेदारी नहीं काटेगा। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये दुआ भूल चुके हैं, कुरान भूल चुके हैं कि यार सूरे, हमको सूरे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद नहीं है। और ये रेडीमेड समझा आपने इस्लाम को कि बच्चा को नज़र बचाने के लिए काली टिकली लगा दे तो नज़र से बच जाए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास और ये जो दुआएं हैं जो भी आपको याद है, पढ़ के आप सुबह शाम 3-3 मरतबा अपने बच्चों को दम करें। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को किसी की नज़र नहीं लगेगी। और ये जादू मंत्र का भी इलाज है। बहरहाल ढेर सी बातें हैं और महफिल खाली भी हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कही हुई बात पर सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा, जहन्नम है या जहन्नम की वादी या खसारा या नुकसान या घाटा उनके लिए है, या हर उस आदमी के लिए है जो लोग पीठ पीछे किसी की गीबत करता है और बुराई करता है। अब सारे लोग तकरीबन 95% मैंने बोला ना कि आप बुराई कर रहे हैं, एक दूसरों की ग़ीबत कर रहे हैं, जहन्नम है आपके लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कह रहा है वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा, पीठ पीछे किसी की ग़ीबत करने वाला, किसी की बुराई करने वालों के लिए अल्लाह ने कहा उसके लिए जहन्नम है। बात साफ हो गई। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैल जहन्नम है उसके लिए, खराबी है उसके लिए जो नाप तोल में, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, जो नाप तोल में कमी करता है, कमी बेशी करता है, डंडी मारता है। ये 2 बातें हो गई। जो डंडी मारेगा उसके लिए भी जहन्नम, जो किसी की पीठ पीछे बुराई करेगा उसके लिए भी जहन्नम। और जहन्नम वैल किसके लिए? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। उसके बाद उस फ़वैलुल लिल, तो वैल के माने क्या बोला? अभी वैल के माने क्या बोला? खराबी। और क्या बोला? और क्या बोला? नुकसान। तो वहां कहा वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, किन लोगों के लिए? जो नाप में कमी बेशी करते हैं, डंडी मारते हैं, उसके लिए जहन्नम। उसके बाद वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा, जो किसी की बुराई पीठ पीछे करता है उसके लिए जहन्नम। और यहाँ कह रहा वैलुल लिल मुसल्लीन, कह रहे हैं कि नमाजी के लिए जहन्नम।
जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसके लिए भी जहन्नम। तर्जुमा तो यही गलत तो नहीं है शेख, तर्जुमा गलत नहीं है। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी के लिए खराबी, नमाजी के लिए नुकसान, नमाजी के लिए जहन्नम। ये कैसी बात हो गई? ये बात इसलिए हो गई कि जो लोग नमाज कभी पढ़ते हैं और कभी छोड़ देते हैं। पहली बात, नमाज कभी पढ़ते हैं और कभी छोड़ देते हैं। जानबूझ के टाइम पे नमाज नहीं पढ़ता है। 2, दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। 3, समधी नमाज पढ़ता है। समधी, एक समधी नमाजी है और दूसरा बेनमाजी है। नमाजी समधी जब इसके पास इसके मेहमान इसके बनते हैं तो सोच रहा है कि भाई ये तो जाएगा नमाज में, हम नहीं जाएंगे तो क्या, तो उसके साथ साथ देखा देखी चला गया। ये नमाज एक भी काम नहीं आएंगे आपके। और ऐसी नमाजी के लिए अल्लाह ताला कहा फवाइलुल लिल मुसल्लीन, और उनमें से जुमा का दिन का 2 रिकात भी है। जुमा का दिन का 2 रिकात भी है। आप शनिचर नहीं पढ़ रहे हैं, इतवार नहीं पढ़ रहे हैं, सोम नहीं पढ़ रहे हैं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुमा के दिन 2 रिकात। किसी हदीस कुरान में नहीं है कि हफ्ते में 2 रिकात जुमा के दिन पढ़ने से आप जन्नत जाएंगे। ना हदीस में है ना कुरान में, ना हदीस में है ना कुरान में। ये आप अपने बना लिए हैं, फायदा नहीं है। इसीलिए अल्लाह का फवाइलुल लिल मुसल्लीन। ये जो 2 रिकात नमाज है मेरे इल्म में मैं नहीं जानता हूँ। अगर शेख जानते हैं तो आप बोल दीजिए, अगर आपको इल्म है तो बोल दीजिए आप। लेकिन किसी हदीस कुरान में नहीं है कि जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ के आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं, कुरान हदीस में वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, आखिरी सांस तक आपको नमाज पढ़नी है, छुटकारा कोई उपाय नहीं है। नमाज क़यामत का दिन का पहला सवाल है बाबू। नमाज तो आगे आ जाए ना, बीच में खाली जगह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो बस आगे आ जाइए। बैठना जो चाहते हैं आगे आ जाए। आपको मैं थकाना नहीं चाहता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट और कह के बात खत्म कर दूंगा, लेकिन बात कम हो अमल हो ये ज्यादा बेहतर है। तो आगे आ जाइए, दिल नहीं चाह रहा आगे आने का। बहरहाल क़यामत का दिन, क़यामत के दिन आइए 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 आइए, बैठ रहे हैं। सुनिए, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उल्टा पुल्टा नहीं डालिएगा यूट्यूब में, ठीक है? उल्टा पुल्टा नहीं डालिएगा। मेरे फोटो के साथ किसी लड़की का फोटो नहीं डालिएगा, मैं पहले बोल देता हूँ। मैं रिकॉर्ड करने नहीं देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देते हैं। उल्टा पुल्टा नहीं डालिएगा। जहाँ गपशप हो रही है इस बात को छांट दीजिएगा, काट दीजिएगा और अच्छी बात को डालिएगा और लड़की नहीं साटिएगा। उल्टा पुल्टा कीजिएगा, आप गुनहगार बनिएगा। मैं बरी हूँ इससे, मैं गलत का साथ नहीं हूँ। आप गलत कीजिएगा, आप गुनहगार होइएगा। और ये जो चैनल चलाते हैं आप, इससे पैसा कमाते हैं आप, नेकी की नीयत रख लीजिएगा कि इसके लिए नेकी नीयत रख लीजिएगा। पैसा आ जाए तो आपके लिए जायज़ है, मतलब ठीक है, हलाल है। लेकिन आप सिर्फ शोहरत के लिए या पैसा कमाने के लिए अगर कर रहे हैं तो आपको एक भी नेकी नहीं मिलेगी। पैसा तो मिलेगा लेकिन नेकी आपको नहीं मिलेगी। बहरहाल फवाइलुल लिल मुसल्लिन, खराबी है नमाजी के लिए। जो लोग कभी पढ़ते हैं और कभी छोड़ देते हैं, दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं है और उसके लिए फिर उसके खराबी है, नुकसान है और उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कहा उसके लिए जहन्नम है। नमाज पढ़नी है तो मुकम्मल। क़यामत का पहला सवाल नमाज। हर बंदा से अल्लाह ताला पूछेगा क़यामत के दिन, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामत अस्सलाह। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर बंदा से पहला सवाल पूछेगा कि तुम नमाज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो दुनिया में। तो आप नमाज पढ़ेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे आप? क़यामत का पहला सवाल आपसे, मुझसे, मेरे पूरी फैमिली से, आपकी पूरी फैमिली से, बेटा बेटी बहू जो भी है, पहला सवाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद पूछेगा नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे दुनिया में। ये पहला सवाल है। तो नमाज ज़रूरी समझिएगा। बाकी जितनी भी इबादत हैं उसमें या तो डिस्काउंट है या तो छूट है। नमाज में डिस्काउंट है लेकिन छूट नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अगर पूरी लाइफ में कलमा एक बार भी पढ़ लेते हैं आप तो आप मुसलमान हैं। कोई अगर गैर मुसलमान होना चाहे तो एक ही बार उसको कलमा पढ़ाया जाएगा, बार बार नहीं, बार बार इबादत के लिए हो जाएगा, जिक्र है।
एक ही बार पढ़ना काफी है लाइफ टाइम। उसके बाद हज, जिंदगी में एक ही बार फर्ज। पैसा है तो जिंदगी में हज एक ही बार फर्ज है, बार बार जरूरी नहीं है, वो नफल हज हो जाएगा। ठीक उसी तरह ज़कात, अगर पैसा है तो साल में एक बार देना है। रोजा अगर आपके पास ताकत है, सही सालिम है, तो साल में एक महीना। लेकिन नमाज साल में, जिंदगी में और रातों दिन में अल्लाह ताला ने जो फर्ज किया है, इसकी माफी की कोई सूरत नहीं है इल्ला एक नमाज। आप अगर बीमार हो तो बैठे पढ़े, आप अगर तबीयत खराब है तो लेट के पढ़े, लेकिन नमाज माफ नहीं है। मुसाफिर हैं तो जोहर 4 का 2 पढ़ेंगे, आप खड़े नहीं तो बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, किसी भी सूरत में माफ नहीं है। क़यामत का पहला सवाल है, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलाह। नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये क़यामत का सवाल है। अब क्या जवाब देंगे आप सोचिए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे एक सूरह याद आ रही है, एक सूरह का नाम है सूरह मुदस्सिर। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42, 43, 44, 45, 46, 47। क़यामत के दिन जन्नती और जहन्नमी के दरमियान कुछ बातें होंगी, जन्नती और जहन्नमी के दरमियान कुछ बातें होगी, और ये बातें इस सूरह में लिखा हुआ है। इस सूरह का नाम है सूरह मुदस्सिर। कहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, सूरह मुदस्सिर। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 42, 43, 44, 45। इसमें जन्नती और जहन्नमी का जो आपस में बात होगी उसको अल्लाह ताला यहाँ लिखा है। फी जन्नातिन यतसालून, फी जन्नातिन यतसालून। आपको मैं दिखा देता हूँ, फी जन्नती यतसालून, जन्नती लोग सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन, जहन्नमी से। तर्जुमा कर रहा हूँ, फी जन्नतिन यतसालून, जन्नती लोग सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, अनिल मुजरिमीन, मुजरिम से। मुजरिम कौन है? जो वहाँ जहन्नम में जल रहा है, ये मुजरिम है। सवाल क्या है? मा सलाकाकुम फी सकर, सकर जहन्नम का नाम है। जन्नती लोग सवाल करेंगे कि तुमको जहन्नम में किसने डाला, यानी तुम जहन्नम में क्यों आ गए हो, क्यों आ गए हो जहन्नम में? भाई तुम अच्छा खाता पीता था, गाड़ी थी तुम्हारे पास, जमींदार आदमी था, अरे तुम तो गांव का मंडल सरदार था, तुम्हारे आगे पीछे आदमी घूमता था, तुम तो गांव का मुखिया और सरपंच भी था। मा सलाकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों आ गए हो? वो जहन्नमी जवाब देगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बात समझे, बात समझे? जन्नती पूछेंगे जहन्नमी से, तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तो जहन्नमी जवाब देगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज, मौज़िन हमको बुलाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मैं गया नहीं मस्जिद। मौज़िन कहा हय्या अला सलाह, मैं गया नहीं। मौज़िन पुकारा हय्या अलल फलाह, मैं सुनता लेकिन मैं कभी मस्जिद के करीब ना गया। जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ के मैं यही समझा कि मुसलमानी गए। तो वो क़यामत के दिन कहेगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को कभी दिया ही नहीं खाने का। आया मांगने के लिए, धक्का देकर हट चल, धक्का दे के निकाल दिया। वो कहेगा हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन को खाना नहीं दिया। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, खेल धूप में बातें बनाने वालों के साथ में बात, गपशप में लगा रह गया। अजान हुई उठ के चले गए, गपशप में, फालतू में, लूडो खेलने में, टाइम पास करने में हम बैठ के रह गए। हम नमाज
नहीं पढ़े थे। कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हमने क़यामत को झुटलाया था। दूर मौलवी लोग बोलता है, बोलने दो। ऐ मौलवी साहब, अपना काम आप कीजिए, हम अपना काम करेंगे। मौलवी साहब आप अपने कब्र में जाइएगा, हम अपने कब्र में जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। करेगा हमने। दूर मौलवी लोगों का कहने की बात है। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, क़यामत को हमने झुटलाया था। हत्ता अतानल यकीन, ना नमाज पढ़े, ना रोज़ा रखा, ना अच्छा काम किया, मौत आ गई, मर गए, आ गया जहन्नम। इसीलिए मैं जहन्नम आ गया हूँ। हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज क़यामत के दिन का पहला सवाल है। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी नमाज नहीं पढ़ रहा है वो क़यामत के दिन पहला सवाल फेल हो गया, तो कोई उम्मीद नहीं है उसको कि वो पहली फुर्सत में जन्नत चला जाए। नहीं, एकदम नहीं। पहला सवाल नमाज, नमाज ठीक है तो जन्नत, नमाज ठीक नहीं है तो आप पहला सवाल फेल, आपको जन्नत जाने का हक नहीं रखते हैं। इल्ला कि अल्लाह अगर माफ़ कर दिया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ये है हम लोग। वैसे अभी जो मैंने कहा कि बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान हम लोग अमल नहीं करते हैं। बहरहाल और भी ढेर सी बातें हैं। कुरान के ताल्लुक से चंद अहम बातें हुई और नमाज के ताल्लुक से बातें हुई, और लगता है कि आप थक चुके हैं, और अहम 2-3 बातें कह करके इंशाअल्लाह अपनी बातें हम मुकम्मल कर लेंगे। दिन में 4-5 मरतबा शराब घर आता है, उस शौहर की खिदमत किस तरह करे? जवाब देंगे। सवाल है, एक औरत लिख रही है कि दिन में 4-5 मरतबा शौहर शराब पी के घर आता है, तो उस शौहर की खिदमत किस तरह करेंगे? जवाब दे। पहली बात है कि उस बहन से कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वो शराबी शौहर के पास तो आपको रहना ही नहीं चाहिए। आप चले जाइए, आपको अल्लाह ताला आपके लिए असबाब खोल देगा। शराब पीना हराम है, शराब पीना एकदम हराम है। इन्नमल खमरो वल मैसिर, खमर के माने होते हैं शराब। खमर, शराब और जुआ अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। कहा कि रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का काम है। फज्तनिबूहु, शराब पीने से बचो, जुआ खेलने से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। कैसे कामयाब? शराब में पैसा लगता है, शराब खरीदने में पैसा लगता है। तो आप अगर शराब पीना छोड़ देंगे, हराम से बच जाएंगे, गुनाह से बच जाएंगे, पैसा भी बच जाएगा, अल्लाह का हुक्म होगा। शराब पीना हराम। अगर कोई शख्स शराब पिया कल, शराब पिया कल, गुज़श्ता कल वो शराब पिया, आज अगर उसकी मौत हो जाती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सीधे जहन्नम चला जाए। रसूल के अल्फाज है, मेरे नहीं है मेरे भाइयों। शराब क्यों पी रहे हैं आप? शराब हराम है। एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरीबल खम्रा व सकरा, जिसने शराब पी करके नशा आ गया, उसको एकदम पागल की तरह बोल रहा है, लम तुकबल लहू। ये हदीस तो मैंने पढ़ी थी आज से आपका जलसा में, लेकिन आप भूल गए शायद। मुझे याद है 2 महीना पहले ये हदीस में पढ़ा था। कह रहे हैं कि जिसने शराब पी और नशा आ गया, लम तुकबल लहू सलातो 40 सबाहन, उस आदमी की 40 रोज की नमाज कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर कल जुमेरात को शराब पिया, आज जुमा पढ़ने आया, वो 2 रकात नहीं हुई उसकी। यही ना है शेख, बात खत्म हो गई। कल अगर जुमेरात में कोई शराब पिया, जुमा को जुमा पढ़ने आया, उसकी 2 रकात नहीं हुई। नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन शरीबल खम्र, शराब पी, व सकरा, नशा गया, लम तुकबल लहू सलातो 40 सबाहन, 40 रोज की इबादत कबूल नहीं है। फाइन मात, अगर वो 40 दिन के अंदर मर जाए तो रसूल कहते हैं दखला नार, वो सीधे है मुसलमान का बच्चा लेकिन सीधे जहन्नम चला जाएगा। रसूल कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझ पर नाराज मत होइएगा आप लोग, मुझ पर नाराज मत होइएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 40 दिन के अंदर मर गया तो जहन्नम चला जाएगा। हाँ, ऑप्शन अल्लाह छूट दिया है। वह इन ताब, अगर वो बंदा तोबा कर लेता है तो ताब अल्लाह अलैहि, अल्लाह उसकी तोबा कबूल कर लेगा, एक बार अल्लाह माफ फरमा देगा। वह इन आदहू, फिर वो दूसरी बार शराब पी लिया,
फिर वही सजा, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं। अगर उस 40 दिन के अंदर तोबा से पहले मर गया तो जहन्नम, तोबा कर लिया तो अल्लाह माफ फरमा देगा। 2 वइन आदहु, तीसरी बार अगर कोई शराब पी लिया तो फिर वही 40 दिन की इबादत कबूल नहीं, मर गया तो जहन्नम, तोबा किया तो अल्लाह माफ फरमा देगा, 3 बार अल्लाह माफ करेगा। वइन आदहु, अगर चौथी बार भी वो शराब पिया अल्लाह माफ नहीं करेगा, 3 बार अल्लाह माफ करेगा, चौथी बार अगर कोई शराब पीता है तो अल्लाह के दरवाजे में माफी अब नहीं है। हदीस का अल्फाज यही है, वइन आदहु, अगर चौथी मर्तबा कोई अगर शराब पिए तो कान हक्कन अलल्लाह, अल्लाह का हक ये है कि उसको अल्लाह ताला रदगतुल खबाल पिलाएंगे। साहबा ने पूछा वमा रदगतुल खबाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल रदगतुल खबाल क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रदगतुल खबाल, जहन्नम में जहन्नमी जलेगा, उसका लहू, पीप और अतड़िया जो गल के सड़ के एक जगह जमा होगा, यही उठा करके जो दुनिया में शराब पिएगा क़यामत के दिन जहन्नम की लहू और पीप को उसको पिलाया जाएगा। शराब हराम है, शराब हराम है, शराब पी के तोबा से पहले कोई मर गया तो मअवाहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। अब ये बहन सवाल पूछ रही है कि उसकी खिदमत कैसे करे। आपका अगर गुंजाइश है बहन तो उस शौहर को छोड़ के आप चले जाए, चूंकि शराब की एक बू है, नशा है, वो आकर के मारेगा, गाली गुलूज करेगा और वो ज्यादती करेगा, फिर उसके मुंह से जो बू है ना वो कोई औरत करीब सो करके उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। अब उस तरह खिदमत आप अगर सब्र करके रह जाती हैं तो वो शौहर की खिदमत आपके ज़म्मे है। शौहर की खिदमत आप अगर सब्र करके कर लेती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो शौहर की खिदमत करती है तो शौहर के कदमों तले उस बीबी के लिए जन्नत है। हदीस सही है, हदीस सही है। अगर आपको मैं पहले कहा कि आप छोड़ के चले जाइए, या आपका हक है, लेकिन आप अगर सब्र कर लेती है और सब्र करके उसकी खिदमत कर लेती है, पैर दबाना, तेल लगा देना, उनके कपड़े धो देना, जो खिदमत है शौहर के आप अगर करती हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, अल्लाह के रसूल की बशारत है कि उस औरत के लिए जो शौहर की खिदमत करती है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत उसके लिए ठिकाना रखा है। तो जन्नत के हकदार हैं शौहर के। आप खिदमत इस तरह कर सकती हैं और कीजिए, आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप नहीं सब्र कर पाती हैं तो छोड़ के चले जाएं, अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता निकाल देगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जी और कुछ है और नहीं है? चलिए बस 1-2 अहम बात इंशाअल्लाह हम बोल के बातें ख़त्म करते हैं। बहुत से लोग ये शर्म से बोलते नहीं है मसला, और बहुत से लोग पूछते भी नहीं हैं। पेशाब का छींटा से बहुत से लोग नहीं बचते हैं। पेशाब का जो सही तरीका मैं आपको बोल देता हूँ। बहुत से लोग पेशाब किया, सुनिएगा गौर से, बहुत से लोग पेशाब करके तकरीबन 95% लोग नापाक रह जाते हैं। मर्द हजरात या औरतें कोई भी हों, 95% लोग नापाक रह जाता है। मैं आपको आज बता देता हूँ, अगर ऐसा कोई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग पेशाब किया और पानी लिया, धो लिया, उसके बाद उठ के चल दिए। नहीं, ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? आदमी जब खड़ा होता है ना तो खड़ा होकर देखिएगा, फिर 1-2 कतरा फौरन आपके पैर पे या लुंगी पे 1-2 कतरा गिर जाएगा। तो आप क्या करें, पहले जब आप पेशाब करें तो पेशाब करने के बाद धो ले, उसके बाद उठ के फिर आप खड़े हो, थोड़ा सा खड़े होइएगा तो फिर 1-2 कतरा जो गिरने का होगा वो फिर नीचे आ जाएगा। फिर आप बैठ करके उसको थोड़ा खींच के फिर आप धो लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप नापाक होकर रह जाते हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए मतलब शर्म की बात हो, और इस शर्म में हम लोग रह जाएंगे तो आपको कहाँ मिलेंगे। बहरहाल ऐसा ज़रूर कीजिएगा। पहली बार पेशाब के कतरे को धोने के बाद उठ के खड़े होइएगा, फिर बैठ करके फिर आप उसको दोबारा धोइएगा, तभी आप पाक हो सकते हैं। और न जैसे उठ के खड़ा होकर चलिएगा 2 कतरा 1 कतरा आपको कपड़े में लग जाएगा, आप नापाक रह जाएंगे और फिर उस हालत में आपकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो इससे आप ज़रूर बचिएगा। उसी तरह
उसी तरह आज जो ढेर सी बातें हैं, गुनाह हैं समाज में। जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं, नौजवान जब मोबाइल चलाते हैं तो क्या बोलते हैं? एक आदमी हमें कॉल किया, आप क्या बोलते हैं उस वक्त? उधर से हेलो, सही। तो हेलो कहना सही है या गलत है शेख साहब? हेलो जो हम लोग बोलते हैं तो हेलो कहना गलत है या सही है? गलत है। तो फिर ये तालीम कौन देगा? मौलाना लोग। तो मौलाना लोग जलसा में हम जो बुलाते हैं लोगों को, तो ये तो बताते नहीं है, बड़ी बड़ी बात करके चले जाते हैं। आप हेलो के माने जानते हैं? हेलो मत बोलिएगा। आप अगर मुसलमान हैं, मोबाइल किसी का कॉल आया, कोई कॉल किया, तो आप जान रहे हैं कि अब्दुल सलाम किया है, तो मुसलमान है, उसको बोलिए अस्सलाम वालेकुम, उसको बोलिए सलाम अलैकुम, लेकिन हेलो मत बोलिए। आप अगर अनजान आदमी कर रहा है, गैर मुस्लिम फोन कर रहा है, तो आप बोलिए जी भाईजान बोलिए। रामू फोन कर रहा आपको, तो रामू को सलाम मत कहिए, लेकिन ये बोलिए जी रामू भाई बोलिए क्या बोलना चाहते हैं जी, सो हम सुन रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन हेलो मत बोलिए। हेलो का माना क्या है? हम लोग जाने अनजाने में जो गुनाह करते हैं, अल्लाह माफ करे। हेलो हील के माने होते हैं जहन्नम। हील के माने जहन्नम, और हेलो के माने होले जहन्नमी। अब्दुल सत्तार भाई आपको कॉल किया और आप बोलते हैं जी हेलो सत्तार भाई, ए जहन्नमी सत्तार भाई, नहीं, ये मत बोलिएगा। तो ये अनजान में जो हम लोग गुनाह करते हैं, और ये गुनाहें बड़ा अजीम हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब भी आपको कोई कॉल करे और मुसलमान कर रहा आप जान रहे हैं, तो आप बोलिएगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम करके शुरू कीजिएगा। लेकिन हेलो या हिल इस तरह हेलो नहीं बोलिएगा, ये बोलना सही नहीं है। ठीक उसी तरह और भी ढेर सी बातें हैं। बहुत से औरतें